फिक्र भी एक इंसान ने दी, अमल भी करके दिखाया। अगर हम रूस का इनकलाब देखें तो सोच दी थी लेनिन ने, और कहा तीसरे तिवाड़े में जाके इनकलाब आया और बहुत ब्लडी इनकलाब था, बहुत खूनी इनकलाब था, काफ़ी लोग उसके अंदर मरे। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद साहब, जिसके बारे में दूसरों का, हम मुसलमान तो खैर कहेंगे, लेकिन माइकल हार्ट एक मुसन्निफ है, एक लेखक है, अमेरिका का है। उसने अपनी एक किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, उसका नाम है दी 100। उस माइकल हार्ट ने किताब लिखी है जिसका नाम है दी 100। उसके अंदर उसने 100 दुनिया भर की शख्सियतों को जमा किया है, ऐसी शख्सियतें जिन्होंने दुनिया के धारे का रुख मोड़ दिया हो। आज मैं सबसे पहले तो असगर साहब, सैयद असगर साहब को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मोहम्मद साहब के जन्मदिन, यानी कहते हैं जन्म पर, उन्होंने पहल की पूरे हिंदुस्तान, पूरे जहां के अंदर। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो उनको और उनकी पूरी टीम को। असगर साहब ने वैसे तो बहुत कुछ बता दिया है, सारा सब कुछ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि करुणा दिवस यानी करुणा का मतलब क्या है? नेकी का काम करना, नेकी फैलाना। आप देखिए कि मोहम्मद साहब के बताया हुआ जो रास्ता था उनका, जो उन्होंने बताया, कहते हैं कि गरीबों के काम आना, बेसहारों के काम आना, बेरोजगारों के साथ रहना, उनको रोजगार दिलाना और मरीजों को डॉक्टर और दवाओं को मुहैया कराना, यानी कि लोगों के लिए नेकी का काम करना ही जो है मतलब हमारे मोहम्मद साहब ने जो बताया है रास्ता, उस रास्ते पे हमारे पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान के सभी मुसलमान भाई उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि चलना चाहिए। कहता है कि जो नेकी करता है खुदा उसके साथ होता है, क्योंकि हम तो जो है मोहम्मद साहब की उम्मत हैं। तो इसलिए हम सभी मुसलमान चाहेंगे कि उनकी उम्मत उनके बताए हुए रास्तों पे चले, नेकी का काम करें, और वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अभी असगर साहब ने बताया कि नेकी वो चीज है जो मन को सुकून देती है, दिल को सुकून देती है और लोगों को सुकून देती है। जैसे कि ये बताया असगर साहब ने कि नेकी का आज जो ये 30 अक्टूबर को पहल करने जा रहे हैं मोहम्मद साहब के पैदाइश के दिन, यानी कि कहता है कि मांस का वितरण, कहता है कि जान है तो जहान है। मैं कहना चाहूंगा हिंदुस्तान, राजस्थान और जिले के लोगों से कि मास्क जरूर लगाएं। कहता है कि जान है तो जहान है, तो ये मास्क वितरण करके मैसेज देना चाह रहे हैं कि नेकी की शुरुआत यहां से हम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो बीमार लोग हैं अस्पताल के अंदर जो जूझ रहे हैं उनको जो है ये फल वितरण करेंगे, ये भी नेकी का काम है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मोहम्मद साहब की महफिल, यानी कि पैदाइशी महफिल, जिसे हम कहते हैं कि मौलूद मिलाद शरीफ, वो हर साल यहाँ पर नजरबाग में हुआ करता था। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में पहले नंबर पर हमारा टोंक जो है जाना जाता था। तो मैं कहना चाहूंगा हर मुसलमान से, हर इंसान से कि हमारे मोहम्मद साहब के पैदाइश के दिन जो है मौलूद होना चाहिए, चाहे वो कम लोगों में हो, उनकी पैदाइश जो है मतलब के दिन ये होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो है 30 अक्टूबर को मैंने हुजूर साहब की महफिल रखी है, मोहम्मद साहब की महफिल रखी है, तो आप सभी भाई जो है आए। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया, इसके पीछे मोहम्मद साहब का आना है। आपके इल्म में, आपकी जानकारी में है कि मोहम्मद साहब 12 रबीउल अव्वल को बताया जाता है कि आपका जन्म दिवस और निर्वाण दिवस था, और हमने इस महीने को कंपैशन मंथ यानी रहमत का महीना नाम दिया है। हम समाज के अंदर कंपैशन मंथ और कंपैशन वीक के हिसाब से काम कर रहे हैं, और फिर इसको हम आगे पहुंचाना चाहते हैं कंपैशन डे।
हम यूएनओ तक में इसको रिकॉग्नाइज़ कराना चाहते हैं कि ये दिन 12 रबीउल अव्वल का कंपैशन डे के नाम से जाना जाए। इसलिए हम दया के और करुणा के काम करने की समस्त समाज से अपील कर रहे हैं। हमने भी ये फैसला किया है कि टोंक शहर के अंदर मुफ्त मास्क वितरण का हम एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। इसके अलावा समस्त हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर हम फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करेंगे। इसके अलावा परिंदे हम शहर में लगा रहे हैं। हम इसके अलावा पौधे भी लगाने का कार्यक्रम है। हम चाहते हैं, चूँकि मोहम्मद साहब ने बताया कि अगर तुम्हारे हाथ में पौधा है और क़यामत भी आ जाए तो उस पौधे को ज़रूर लगाओ। जिस तरह मानव जाति के लिए आप रहमत थे, इसी तरह तमाम ही हर इंसान के लिए आप रहमत थे, तो जानवरों के लिए भी आप रहमत हैं। उनकी भी बका का आपने कार्य किया। स्त्रियों के लिए आप रहमत थे, स्त्रियों की जान बचाने का आपने कार्य किया। आपने मज़दूर के लिए संदेश दिया कि मज़दूर को उसका पसीना, मज़दूरी उसकी पसीना सूखने से पहले दी जाए। ऐसे कई कार्य हैं। हमने अब तक इनसे दूरी बनाए रखी। हम कार्य तो करते रहे, लेकिन हम अपने ही समाज में करते रहे और हम अंदरूनी तौर पर करते रहे। हम चाहते हैं कि इससे समस्त समाज फ़ायदा उठाए, क्योंकि मोहम्मद साहब सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं हैं, तमाम ही मानव जाति के लिए हैं। हमने ये फ़ैसला किया है कि इस महीने से, इस वीक से, बल्कि इस दिन से हम भलाई के कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं और ये कार्य अब रुकने वाले नहीं हैं। हम इसको मुहिम बनाएंगे, एक आंदोलन बनाएंगे। ये सिर्फ़ आज के दिन के लिए नहीं था, ख़ास दिन के लिए नहीं था, बल्कि भलाई करना रोज़ाना का कार्य है। हम चाहेंगे कि हम इस काम को रोज़ाना करें। समाज से भी अपील करेंगे कि वो इसमें हमारा साथ दें। आप खुद भी साथ दें।